दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेपी स्मार्ट ज्ञान में। और आप देख रहे हैं जसपाल शर्मा के साथ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि जो यूपीपी का जो नया भर्ती आया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई हुई है, उसमें आपको करना क्या है, कैसे ऑनलाइन करना है, उसका सारा प्रोसेस बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे हैं कि ओबीसी नहीं शो कर रहा है, एससी एसटी नहीं शो कर रहा है, कैटेगरी में केवल जनरल शो कर रहा है, तो उसको कैसे हम करेंगे। तो कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिसका सुधार करना जरूरी है। तो हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि उसमें कैसे करेंगे, तो ओबीसी एससी एसटी सारा आएगा। तो आइए चलते हैं डिस्प्ले पर और वहां देखते हैं कैसे कैसे ऑनलाइन करना है। अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी स्टेप छूट ना जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑनलाइन करने चलते हैं। तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम खोलेंगे और वहाँ पे जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको कई जगह पे शो कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट की भर्ती। वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज खुल के आ गया है। इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके नीचे चलेंगे। यहाँ सारा नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि आपको कितने तारीख तक भरना है, कितना पैसा लगने वाला है, जो भी प्रक्रिया है यहाँ शो कर रहा है। अब देखिए, हमको ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का जो होम पेज है वो आपके सामने खुल के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ जो सारा सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पढ़ सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन दे रहा है, दूसरा स्टेप है ओटीपी एक्टिवेशन है, तीसरा कैंडिडेट लॉगिन है और चौथा प्रिंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमको करना क्या होगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए, केयरफुल्ली बहुत ध्यानपूर्वक भरना है ताकि आपका कोई भी स्टेप गलत ना हो। तो यहाँ जो भी चीज़ मांग रहा है, देखिए यहाँ सबसे पहला दे रहा है कि आवेदक का पहला नाम। जैसे किसी का नाम राजू कुमार शर्मा है तो राजू होता है पहला और कुमार होता है मध्य और शर्मा होता है लास्ट नेम, जिसको सरनेम भी कहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें मांग रहा है आपको वैसे वैसे भरना है, ना कि कुछ गलती करना है। तो जैसे हम बता रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे फॉलो करते चलिए, आपका फॉर्म जो है बिल्कुल भी सबमिट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो चीज़ मांग रहा है। देखिए, सबसे पहला चीज़ समझना आपको यह है कि यहाँ जो मांग रहा है वो सारा आपका व्यक्तिगत विवरण है, जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर 2 बार डालना है, क्योंकि पुष्टि करने के लिए 2 बार मांग रहा है। फिर ईमेल आईडी भी 2 बार मांग रहा है। लिंग क्या है, मेल है फीमेल है वो भी डालना है, आधार नंबर डालना है, राष्ट्रीयता डालना है, और जो भी चीज़ यहाँ पे है, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है। अब यहाँ देखिए, शैक्षिक योग्यता है। उसके बाद यहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन भी है कि क्या आप पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल इंटर का जो भी है वो यहाँ पे आपको सारा फिल करना है। उसके बाद यहाँ देखिए, नीचे में दे रहा है पता, जो एड्रेस है। तो एड्रेस 2 टाइप का है, एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस है। तो हम चलते हैं अब पेज पे और यहाँ फिल करना शुरू करते हैं। और फिल करने के बाद देखिए, हमको एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमको यहाँ हाइड करना होगा, नहीं तो दिक्कत कुछ आ सकता है। इसकी वजह से जो भी हम फॉर्म यहाँ फिल करेंगे, जिसका भी फॉर्म फिल करेंगे, जो भी नाम यहाँ डालेंगे उसको हम हाइड करते चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप था पर्सनल डिटेल का, व्यक्तिगत विवरण का जो डिटेल था वो हमने फिल कर दिया। अब आगे चलते हैं, जो अन्य सूचना है, अदर इंफॉर्मेशन है। जैसे पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो यस करिए। दूसरा जो स्टेप है, अगर यहाँ आप छूट चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए यहाँ जैसे नो कर रहे हैं, नो के बाद हम श्रेणी पे चलते हैं तो यहाँ केवल जनरल आता है। कई लोगों का कमेंट आया कि सर यहाँ केवल जनरल शो कर रहा है, हम ओबीसी हैं तो कैसे भरेंगे। तो देखिए, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको करना यह है कि जो आप यहाँ नो किए हुए हैं,
यहाँ से इस नो को आपको चेंज करना होगा। नो के जगह पे यस जब करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डिटेल भरने के लिए शो कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ कई सारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन शो कर रहा है। तो जिसके द्वारा आपका निर्गत किया गया है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जिसके भी द्वारा आपका जारी किया गया है निवास प्रमाण पत्र यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे एसडीएम के द्वारा अगर किया गया है तो यहाँ एसडीएम सेलेक्ट कर लिए। अब जिस डेट में वो निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंटर करना होगा। देखिए हमने डेट भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ दे रहा है कि जो उसका सीरियल नंबर है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ गृह जनपद चुनेंगे, किस जनपद से वो बना हुआ है, जारी हुआ है। उसके बाद जैसे यहाँ करने के बाद देखेंगे श्रेणी जो है वो सारा यहाँ शो करने लगा, जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी है वो सारा यहाँ शो कर रहा है। जैसे ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उसका सेलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पूरा डिटेल आपको भरना होगा। जात प्रमाण पत्र जो बना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पूरा डिटेल आपको भरना है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ सेम पूछ रहा है कि किसके द्वारा यहाँ जारी किया गया है या किस डेट में जारी किया गया है और उस कैटेगरी का सीरियल नंबर क्या है और उसका एप्लीकेशन या प्रमाण पत्र संख्या क्या है, वो सारा डिटेल यहाँ भरेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब यहाँ डिटेल भरने के बाद देखिए आगे चलेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। जो भी चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी हैं तो जो है उसको भी लगा दीजिए। क्या आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर हाँ तो यस। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो बाकी सब नो कर दीजिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है आपको कि शैक्षिक योग्यता, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल या जो इंटर है उसका दोनों का यहाँ पूरा डिटेल भरना है। आप पहले देखिए इसमें दे रहा है कि किस बोर्ड से हैं, बोर्ड का नाम पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं या जहाँ से भी हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिस भी से बोर्ड से हैं वो यहाँ बोर्ड पे आपको एंट्री करना है। उसके बाद उत्तीर्ण करने का जो महीना या वर्ष है नीचे छपा रहता है, जो रिजल्ट रहता है उस रिजल्ट पे नीचे लिखा रहता है डेट, तो वहाँ से डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद डेट डालने के बाद यहाँ जो परिणाम की स्थिति है, फेल हैं या पास हैं, वैसे तो सब पास ही रहते हैं, जो पास रहेंगे तभी तो भरेंगे फॉर्म। तो यहाँ डेट डालने के बाद उसके बाद यहाँ परिणाम की स्थिति डाल देंगे पास। उसके बाद यहाँ अगले वाले नंबर पे पूछ रहा है कि जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ डालना है, अनुक्रमांक। रोल नंबर डालने के बाद ये प्रमाण पत्र संख्या या अंक पत्र क्रमांक, 2 चीज़ दिया रहता है, दोनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो प्रमाण पत्र संख्या अगर डालना चाहते हैं तो प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिए, क्योंकि यह ऊपर कॉर्नर पर लिखा रहता है, मोहर जैसे लगा रहता है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का भी डालने के बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ आगे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में ओ लेवल प्राप्त किया है कि नहीं। दूसरा दे रहा है कि न्यूनतम वर्ग के लिए प्राधिक से सेवा में काम किया है कि नहीं। और तीसरा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि नहीं। अगर किया है तो सब यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप दे रहा है कि जो पता है, पत्राचार का पता है, तो जो पता है आपका वो यहाँ पे फुलफिल करेंगे। और अगर आपका अस्थाई पता कोई और है तो अगले वाले में अस्थाई पता में आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा दोनों को सेम भरेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो एड्रेस था वो दोनों एड्रेस फुलफिल कर दिया है। अब फुलफिल करने के बाद यहाँ आपको राइट साइड में प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। देखिए हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी चीज़ आप भरे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए कि सब सही है या कुछ करेक्शन करना उसमें बाकी है। तो आप अगर सही है तो आगे चलेंगे। और यहाँ देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रहा है, उसको सारा एक्सेप्ट करेंगे।
करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको राइट साइड में बटन दे रहा है कि सबमिट एंड नेक्स्ट का। अगर सबमिट करना चाहते हैं, सब सही है तो सबमिट कर दीजिए, अन्यथा आपको लेफ्ट साइड में एडिट का बटन देख रहा है, देखिए यहाँ शो कर रहा है एडिट रिकॉर्ड। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा पहला जो यह स्टेप था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब इसको आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके एक्टिवेट करना होगा OTP के माध्यम से। तो हम चलते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आगे यहाँ नीचे शो कर रहा है एक्टिवेट थ्रू OTP। सारा स्टेप आपको हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं 1 बाय 1, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए आगे हम एक्टिवेट थ्रू OTP, जो आप मोबाइल नंबर इसमें डाले हुए हैं, डाल के रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस नंबर पे OTP जाएगा। उसी OTP के माध्यम से यहाँ एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या जो है नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वहाँ पे देखिए एक OTP आएगा, 4 डिजिट का रहेगा। 4 डिजिट का OTP लेकर के यहाँ इंटर कर देंगे OTP पे। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा डालने के बाद एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ शो कर देगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है कि आगे सबसे पहले हमको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे वाले में जन्म तिथि डालना है। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ कुछ कैप्चा दे रहा है, उस कैप्चा को सेम जो जैसे दिया रहता है सेम वैसे ही फिल करना होता है। कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में, जो जैसे दिया है वैसे यहाँ डालना होता है। डालने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है आपका आवेदन शुल्क है 400 रुपये। अब पेमेंट करने के लिए आ रहा है, तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको रिडायरेक्ट करके ला देगा SBI ई-पे पे। आपको पे कैसे करना है यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं या UPI के माध्यम से करना चाहते हैं, भीम से, गूगल से, पेटीएम से, व्हाट्सएप से, कैसे करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। हमारा सजेशन रहेगा कि सबसे बेटर रहता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी पेमेंट फंसने का डर नहीं रहता है और बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। और आपको राइट साइड में एक चीज़ देखिए दे रहा है ऑर्डर समरी, जो आपका 400 रुपये का पेमेंट होने वाला है उसका पूरा समरी यहाँ राइट साइड में शो कर रहा है। तो हम चलेंगे अब इंटरनेट बैंकिंग पे और यहाँ से SBI क्लिक करेंगे। आप जिस भी बैंक से करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम SBI से करेंगे। तो देखिए हमारा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे ला दिया, इंटरनेट बैंकिंग के लिए यहाँ पे ला दिया। यहाँ ID और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पेज आगे जाएगा। उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम आगे फिल करेंगे। फिल करने के बाद हमारा पेमेंट सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ कंफर्म करने के लिए आ रहा है, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। जैसे मोबाइल पे OTP आ जाएगा तुरंत उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पेमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है। यहाँ कुछ सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पेमेंट शो कर देगा। यहाँ ऊपर देखिए लिख रहा है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट भी यहाँ हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे हमारे पेज पे क्या शो कर रहा है। यहाँ देखिए हमारा पेमेंट भी हो चुका है। अब यहाँ से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। अब पुनः यहाँ हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर और जो भी सारा डॉक्यूमेंट है वो सब अपलोड करने के लिए मांग रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे जो शो कर रहा है JPG फॉर्म में 20 से लेके 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो उस साइज़ में आप बना के पहले से रख लेंगे।
उसके बाद यहाँ सारा अपलोड कर देंगे। सारा अपलोड करने के बाद अब नीचे अब देखेंगे तो यहाँ दे रहा है राइट साइड में फाइनल सबमिशन एंड सेंड नेक्स्ट। तो यहाँ से फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।